हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम टेंस प्लस स्पोकन क्लास के अंतर्गत हमेशा बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं और आपका रेस्पॉन्स भी बढ़िया आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो टेंस का जो भी हिस्सा हमने पढ़ा है, ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतना इजी वे से है, लाइफ टाइम आपके काम आएगा। स्पीकिंग में हम अभी शुरू से आपको बोला कि अभी थोड़ा कम लेते हुए हम चल रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे उसमें बढ़ेंगे। तो आज हम लेने जा रहे हैं जो हमारा पास्ट टेंस है, उस पास्ट टेंस के अंतर्गत कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल हमने एक्टिव, पैसिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब पढ़ लिया। अब हम लेने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। देखिए बढ़ते हैं हम आगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए, पास्ट टेंस जो है भूतकाल, भूतकाल के अंतर्गत पास्ट टेंस जो भूतकाल, और इसका हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पहले अपने सबसे पहले क्या लेंगे, हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान कहने का अर्थ है हिंदी में वाक्य बनाने पर अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। ये सब आदि आएंगे इसमें, इसके अंतर्गत, यानी रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। आप सभी जिस प्रकार से सीख भी रहे हैं और आपस में जिस प्रकार से हमारे को इस समय केवल जो पढ़ रहे हैं इससे संबंधित आपको बात करनी है, दूसरी बातें आप न करें। और साथ ही साथ आप में से बहुत सारे, ज़्यादातर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। और ये यदि आप सीख गए तो आपके हर एरिया में, चाहे आप कंपटीशन के अंतर्गत, बोर्ड क्लासेस के अंदर, 10th क्लास में 10वीं बोर्ड वाले जिसमें करेक्ट फॉर्म और पैसिव वॉइस इसी बेस पे आता है, जो भी हम पढ़ रहे हैं 10th में पैसिव वॉइस आदि इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी हम जो टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसके बाद में जो आपके डबल ऑब्जेक्ट, WH वर्ड, लेट का प्रयोग, प्लीज वाले जो ये पैसिव वॉइस है वो कैसे पूछते हैं, उसको एक अलग से हम हिस्से के तौर पे पढ़ेंगे। अभी मैं इसके अंतर्गत ही ये आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रहे। लेकिन साथ में आप जब भी आप देख रहे हैं तो उसमें अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या, जैसे आप फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उस पर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जुड़ सकें। और अधिक से अधिक संख्या में जब जुड़ते हैं सभी को फ़ायदा मिले, अधिक से अधिक आप है वो ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। तो उससे क्या है कि काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हर किसी को। इसमें देखिए वाक्य आगे क्या बनेगा उसको लेकर के, जैसे हम इसमें आगे लिखते हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा था। वह कपड़े धो रही थी। उसी प्रकार से
भोमाराम अंग्रेजी पढ़ रहा था। इस प्रकार के जो भी वाक्य आप उसमें बनाएं, उसी प्रकार से शेर जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी में आप देखिए बहुवचन, एक वचन सभी हम खाना खा रहे थे। इस प्रकार से कोई भी वाक्य आप बनाएंगे हिंदी में तो अंत में रहा था, रही थी, रहा था, रहे थे, इस प्रकार से आएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इस प्रकार के आप सेंटेंस बनाएं तो उसमें आपको लगेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट टेंस का दूसरा भाग ये हुए हिंदी में पहचान के अंतर्गत। बढ़ते हम आगे अंग्रेजी में पहचान कि पास्ट कंटिन्यूअस की अंग्रेजी में पहचान क्या है। तो देखिए हिंदी में पहचान के बाद में हम लेते हैं इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान। जैसे एट दैट टाइम, देन, वाइल। इसमें ध्यान दीजिए सबसे अधिक प्रयोग वाइल का होता है। जब भी बोर्ड में करेक्ट फॉर्म पूछते हैं 10th बोर्ड में, उस समय वाइल का प्रयोग जरूर पूछते हैं। और कंपटीशन के अंतर्गत भी उसमें भी उन एग्जाम में भी वाइल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसमें सहायक क्रिया जो होगी, सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर। ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका रूल वही रहेगा, ध्यान देना है। उसका रूल वही रहेगा जो शुरू में बताया कि आईएनजी लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है कि कब डबल होगा, कब ई सिंगल ई हटेगा, कब डबल ई है तो नहीं हटेगा, इस प्रकार से अंतिम अक्षर कब डबल करना, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जैसे आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वॉज सहायक क्रिया लगाएं, वॉज लगाएं। और वी, यू, दे के साथ वर लगाएं, वर सहायक क्रिया, वर सहायक क्रिया लगाएं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको बता दिया है। आगे देखिए जो आई है, आई के साथ वर का प्रयोग तब करना है जब वाक्य कंडीशनल हो। शर्त वाले वाक्य जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में इस प्रकार से यूज किया जाएगा। जैसे यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो उसमें जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
ऑफ इंडिया। इफ आई वर अ क्लाउड, यदि मैं बादल होता, उसी प्रकार से इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, इस टाइप से ध्यान दीजिए। अब यहां ध्यान दें, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान, उस समय हमें क्या ध्यान रखना है? उस समय ध्यान ये रखना है कि एक तो जैसे एट दैट टाइम पास्ट टेंस है, इसलिए देन का प्रयोग, वाइल का, सबसे अधिक वाइल का प्रयोग होता है। और वाइल जब सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे उस समय भी, तो पहले वाला पास्ट कंटिन्यूस, बाद वाला भी पास्ट कंटिन्यूस या फिर पास्ट सिंपल, इस रूप में रहेगा। इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, उस समय आपको पूरा बताएंगे। सहायक क्रिया जैसे वॉज या वर का प्रयोग, वॉज और वर सहायक क्रिया आएगी, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, कंटिन्यूअस है इसलिए। यहाँ ध्यान ये रखना है कि आई, ही, सी, इट और नेम के साथ वॉज, आई के साथ वॉज लगेगा। यदि शर्त वाला वाक्य है तो उसकी मैंने आपको बता दिया है, वी, यू, दे, यानी यहाँ पर आई, ही, सी, इट, नेम यानी एक वचन के साथ में वॉज लगाना है और बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग करना है। सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर, और आई के साथ में वर का प्रयोग तब करना है जब वाक्य शर्त वाला हो, कंडीशनल हो, शर्त वाले वाक्य है। जैसे इफ यानी यदि, यहाँ शर्त लगा दी, इफ यदि ऐसा होता, इस टाइप से जो भी हमारी कोई भी इच्छा होती है एक प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में जो वाक्य को आपको किस प्रकार से एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षा है, हमारी एम्बिशन को कैसे व्यक्त करते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर क्लाउड, यदि मैं बादल होता, इफ आई वर बर्ड, यदि मैं बादल होता या मैं पक्षी होता, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, यदि मैं मेरे विद्यालय का प्रधानाचार्य होता। इस प्रकार से आप वाक्य का जो तब क्या है कि आई के साथ में वर का प्रयोग होगा, ये ध्यान देना है। अन्यथा हमारे को टेंस के अंतर्गत जब चलते हैं इसमें इस प्रकार से यूज़ करना है। तो ये हुआ, पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत हिंदी में पहचान पढ़ी, अंग्रेजी में पहचान के अंतर्गत इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश में इस प्रकार से। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मेन जो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे आईएनजी लगाते समय रूल ध्यान रखे थे, वो हमेशा के लिए लागू है। वो हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में सभी में आईएनजी का प्रयोग वो जो करेंगे उस समय रूल वही रहेंगे जैसा आपको पहले बताए थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस उसको लेंगे। उसमें किस प्रकार से एक्टिव वॉइस बनता है, कैसे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और सभी इस प्रकार से जुड़े रहिए और साथ में आप है वो शेयरिंग का कार्य भी करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक जुड़े रहें हमेशा। आपको जब ये टेंस जैसे पूरे होंगे, मैं दावे से कहता हूँ कि आप कहेंगे कि हाँ सर, पहली बार हमारे को टेंस समझ में आए। किस प्रकार से, बहुत इजी वे से हमने बेसिक से शुरू किया ताकि सभी के लिए, इसमें बोर्ड क्लासेस के लिए, कंपटीशन वालों के लिए भी है। तो बढ़ते हैं हम आगे। पास्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत इसका थर्ड स्टेप हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस लगेगा आईएनजी। इसके बाद में आपको लेना है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एडवर्बियल आदि
यदि कोई कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल है तो लास्ट में आ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर बना। अब इधर ध्यान दो, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का अर्थ हो गया कर्ता, ये वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गई मुख्य क्रिया। आईएनजी लगेगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। इस टाइप से, इस प्रकार से हमारे को ये स्ट्रक्चर बनाना है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान रखेंगे। शुरू में जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय स्ट्रक्चर को देख करके बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस कैसे बनता है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस हमने जो पहले बनाए उसको लेते हैं। जैसे पहला वाक्य, मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो उसमें देखिए वाक्य कैसे बनेगा, मैं फुटबॉल खेल रहा था। ऐसी स्थिति में वाक्य कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारे को देखना है कि इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट यानी कर्ता लेना है। इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई, तो सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद में आइए हेल्पिंग वर्ब पे, तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज, आई वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, लिख दिया प्ले। पीछे जाइए आईएनजी, तो सीधा आईएनजी जुड़ेगा, प्लेइंग, क्या खेल रहा है, आईएनजी के बाद में कर्म लिखना, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल। अब अदर वर्ड्स, यदि वहाँ पे इन द ग्राउंड है, मैदान में इन द ग्राउंड है, तो उस समय इन द ग्राउंड लिखिए, नहीं है तो बस वाक्य पूरा हो गया। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस उसमें था, देखिए क्या था, वह कपड़े धो रही थी। तो सेंटेंस यहाँ पे देखिए, वह कपड़े धो रही थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, स्त्रीलिंग है तो सी, स्त्रीलिंग सी हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सी, एक वचन है तो वॉज, सी वॉज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, धोना, धोने को क्या कहते हैं, वॉश। पीछे लगाएंगे आईएनजी, वॉशिंग, क्या धो रही है, कपड़े, क्लोथ्स, सी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स या द क्लोथ्स। बना इस प्रकार से। नेक्स्ट में सेंटेंस क्या है, भोमाराम अंग्रेजी पढ़ रहा था। भोमाराम भाई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? भोमाराम वैसे सभी पढ़ ही रहे हैं, आप सभी। भोमाराम अंग्रेजी पढ़ रहा था। बहुत सारे आप में से जो भी पढ़ते हैं, बहुत सैकड़ों की संख्या में होते हैं, इस कारण से क्या कि नाम वगैरह लेना इतना संभव नहीं होता, लेकिन मैं थोड़े थोड़े करके हमेशा कभी शुरू में कभी लास्ट में नाम लेकर के आपके बिल्कुल आपका उल्लेख करूँगा, कभी शुरू में कभी लास्ट में। इस प्रकार से आप जुड़े रहिए, शेयर भी कीजिए। भोमाराम अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो इसमें देखिए कर्ता कौन है, भोमाराम, तो इस टाइप से बन गया भोमाराम। उसके बाद में एक वचन वॉज, फिर क्या कर रहा, पढ़ना, पढ़ने को रीड बोलते हैं। पीछे लगाएंगे आईएनजी, रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, इंग्लिश। भोमाराम वॉज रीडिंग इंग्लिश। उससे आगे का सेंटेंस है, शेर जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। शेर जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तो सबसे पहले लॉयन, लॉयन सिंगुलर है, वॉज, मेन वर्ब क्या है, सोना, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप,
पीछे क्या लगाएंगे, आईएनजी। लायन वाज स्लीपिंग, शेर सो रहा था कहाँ, जंगल में, पेड़ के नीचे, तो अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे आएगा, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। और कहाँ है पेड़, कहाँ है, इन द फॉरेस्ट, और पेड़ है वो जंगल में है, इस प्रकार से। नेक्स्ट में हम खाना खा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, इसको लेकर के तो देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हम खाना खा रहे थे, हम यानी वी बहुवचन है तो क्या लगेगा, वर, वी वर। खा रहे थे, खाने को क्या कहते हैं, ईट, ईट, और पीछे आईएनजी। यहां ध्यान दीजिए कि टी से पहले दो वोवल हैं, इसलिए डबल नहीं होगा, सीधा आईएनजी लगेगा। हमने कहा था कि एक होना चाहिए, यदि लास्ट वर्ड से जस्ट पहले वाला सिंगल वोवल है तो आपको क्या है, अंतिम आईएनजी लगाते समय लास्ट वाला वर्ड है वो डबल हो जाएगा। जैसे सी यू टी में तो टी से जस्ट पहले यू है, सिंगल है, इसलिए वहां पे डबल टी हो जाएगा आईएनजी लगाते समय। यहाँ वी वर ईटिंग, क्या खा रहे थे, फूड, भोजन, वी वर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे थे। इस प्रकार से ये वाक्य बना। अब देखिए वापस यहाँ ध्यान दें, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हमने लिया कि सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वॉज या वर, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, उसके बाद में आईएनजी। आईएनजी के जो रूल्स है पहले आपको बता रखे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हमने पढ़ा था उस समय बताया था कि आईएनजी के रूल्स क्या है, उसको आप अच्छे तरीके से देखें, वापस उसको देख करके प्रेजेंट कंटिन्यूस जब पढ़ा था तब उसमें बताया था। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो भी है उसको करना है। जैसे सेंटेंस था मैं फुटबॉल खेला था, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो उसमें यहाँ पे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, बोमाराम अंग्रेजी पढ़ रहा था तो बोमाराम वॉज रीडिंग इंग्लिश। उसी प्रकार से लोयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री इन द फॉरेस्ट, वी वर ईटिंग फूड, वह कपड़े धो रही थी, सी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। ये इस टाइप से हमारे एक्टिव वॉइस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे। अब इसमें जब पैसिव में जाते हैं उस समय किस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं, तो उससे पहले जस्ट जो पैसिव का फॉर्मूला है उसको लें, उससे पहले थोड़ा सा हम देख लें कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस टाइप से बनाएं। तो जो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके अंतर्गत पहले तो हम ले लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेज कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और इधर हम ले लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। अब इसमें नकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो जो हमारा फॉर्मूला है कौन सा, कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो उसके बीच में देखिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे हमने लिया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, वॉज या वर, प्लस आपको नॉट लगाना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से आपको यूज करना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ गया तो ये नेगेटिव बन गया, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, वॉज या वर, वॉज वर ले लीजिए, उसके बाद में आप सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर वर्ड्स प्लस लास्ट में क्या होगा बताइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका ध्यान रखना जरूरी है। इस टाइप से तो ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस, इधर बन जाएगा इंटरोगेटिव। जैसे कोई भी हम बनाए कि यहाँ पे जैसे आई वॉज नॉट टीचिंग हिस्ट्री, मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा था। यहाँ पे कि वॉज आई टीचिंग हिस्ट्री, कि क्या मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था। इस टाइप से यहाँ पे देखिए जैसे शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही थी। तो वापस वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गा रही थी। बहुवचन में हम ले लें जैसे दे वर नॉट सेलिंग क्लोथ्स, वे कपड़े नहीं बेच रहे थे। तो बन गया वर, वर क्यों आया, बहुवचन है इसलिए वर दे सेलिंग क्लोथ्स और क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से राम वॉज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, कि राम है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ क्या बनेगा कि वॉज राम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब इसमें वापस देख लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव जब बनाना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए। वॉज नॉट या वर नॉट साथ में आया है तो वॉजंट और वरंट, इस टाइप से हम पढ़ सकते हैं। ये इस टाइप से फॉर्मूला रहेगा इसका। सब्जेक्ट ये जो भी है सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, उसके बाद में नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट वगैरह इस टाइप से। नेगेटिव में ये हो गया। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले लो जो भी है, और उसके बाद में जो भी जैसे यहाँ पे इस वॉज को इधर आगे ले लिया, उसके बाद में सेम सेंटेंस जो होता है, तो यानी नोट नहीं लगाना है क्योंकि हम उसमें इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो ऐसी इसमें बात अलग है। तो इसमें क्या होगा, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले लो, शेष सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दो, तो उसमें इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य में जो साधारण वाक्य आपने लिखा है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लगा दो, शेष सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये हमने कि आई वॉज नॉट टीचिंग हिस्ट्री, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर नॉट सेलिंग क्लोथ्स, राम वॉज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इस टाइप से ये जो हमने नेगेटिव बनाए, इसी नेगेटिव को जब इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो उस समय वॉज वर्ब पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट लेना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वॉज आई टीचिंग हिस्ट्री, वॉज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, वर दे सेलिंग क्लोथ्स, वॉज राम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इस टाइप से हमारे ये वाक्य बन गए। तो ये हुआ हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, उसको हम आगे पढ़ेंगे पैसिव वॉइस वाला। लेकिन उससे पहले नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको बता दिया है कि इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव किस टाइप से बनेगा, उसको लेकर के हमने चर्चा की।
अंत में जब भी आप इसको देखते हैं तो उसमें लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक, सभी को फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।